हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1004 मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस 3। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन कवर करता है स्लाइडिंग विंडो के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को। तो स्लाइडिंग विंडो जिनको नहीं पता क्या होती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके अंदर जस्ट दो पॉइंटर्स बनते हैं, 2 पॉइंटर्स। ठीक है, हम एक विंडो बनाते हैं इन दोनों पॉइंटर्स की हेल्प से। यहाँ पे हमारा लेफ़्ट पॉइंटर होता है, यहाँ पे राइट पॉइंटर। अब राइट पॉइंटर को एक्सटेंड करते हैं जब तक कि हमें एक कंडीशन दी होती है वो रीच नहीं हो जाती। जैसे ही वो कंडीशन रीच हो जाती है तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट पॉइंटर को से विंडो को श्रिंक करने लग जाते हैं, तो विंडो छोटी होने लग जाती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को जो है वो अपडेट करते चले जाते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है स्लाइडिंग विंडो में, ये आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। तो ये स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन है। समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें एक एरे गिवन है और एक के की वैल्यू गिवन है। तो इसमें हमें ये बोला है कि हमें वो लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है, लॉन्गेस्ट सब एरे जहाँ पे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हो। ठीक है, तो देखते हैं। और हम इसके अंदर एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ज़ीरोज़ को ही फ्लिप करके 1 बना सकते हैं, और इस एरे के अंदर 1 या फिर 0 इन दोनों में से ही कोई एक नंबर होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे 1 1 1, ये 3 हो गया है साइज इसका। अब यहाँ पे ये 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 को तो नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं और इसे देखते हैं 1 1 1 1। यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 1 है, और यहाँ पर एक 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम एक इस ज़ीरो को ले लेंगे और एक इस ज़ीरो को ले लेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 6, यहाँ से यहाँ तक की। तो हमने एक ऐसा सब एरे खोज लिया जिसकी लेंथ हो गई 6। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हम इन ज़ीरोज़ को भी फ्लिप कर सकते थे, तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 1 कितने आ जाते, कॉन्जिक्यूटिव 1 आ जाते 5। और एक और बात कि पता कैसे चलता है कि स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको हमेशा ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव, सब स्ट्रिंग या सब एरे। ठीक है, सब एरे देखने को मिलेगा जब नंबर्स होंगे, सब स्ट्रिंग देखने को मिलेगा जब कोई स्ट्रिंग के ऊपर बात होगी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में 2 पॉइंटर से हम स्लाइडिंग विंडो को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसके अप्रोच को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होने वाला है। अप्रोच बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को करने का। हम 1 को काउंट करेंगे। सबसे पहले हम एक पॉइंटर बना लेंगे i = 0 और j = 0। ये तो हम बनाते ही हैं अपने स्लाइडिंग विंडो में। तो मानते हैं ये हमारी विंडो है 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ये हमारे एरे हो गया। अब हमने i को यहाँ रखा हुआ है और j को भी यहीं रखा हुआ है। अब हमेशा क्या होता है कि j आगे मूव करता है और i यहीं रहता है। फिर एक कंडीशन होती है जो मीट हो जाती है, फिर j उस टाइम के लिए रुक जाता है और फिर i मूव करके विंडो को श्रिंक करता है। देखिए ये प्रॉब्लम कैसे होगा। i और 0 को हमने यहाँ सेट कर दिया। हम यहाँ पे काउंट करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 है, रहने दो। फिर 0 आ गया। जैसे ही एक 0 आया तो यहाँ पे हम अपने काउंट, हम एक वेरिएबल बना लेंगे काउंट = 0। तो जैसे ही 0 टैकल हुआ तो एक इसको 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। फिर दोबारा यहाँ पे गया हमारा j, ये दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगा, 2 हो गया। ये दोबारा इधर गया और फिर वापस ये 3 हो गया। अब काउंट जो है वो 3 हो चुका है। काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ चुके हैं इस विंडो के अंदर। हमारी इतने साइज़ की विंडो बन चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी ये कंडीशन मीट हो गई क्योंकि हमें k से ज़्यादा फ्लिप नहीं करने हैं। और यहाँ पर तो 3 ज़ीरोज़ आ गए, तो हमें 3 ज़ीरो को फ्लिप करना पड़ेगा अगर हम इसको सब एरे चाहते हैं तो अब हमें i को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि विंडो श्रिंक हो। अब हम i को आगे बढ़ाएंगे, i यहाँ पे था, i यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 यहाँ से निकल गया। तो काउंट में कोई फ़र्क पड़ेगा, काउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काउंट जो है वो 0 को ट्रैक कर रहा है। फिर i इधर आ गया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर i यहाँ पे आ गया, अब i 0 को पॉइंट कर रहा है। तो विंडो में क्या क्या है, विंडो में अब 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़। अब i आ गया है यहाँ पे। ठीक है, i उठ के यहाँ पे आ गया, तो अब विंडो से एक 0 जा चुका है, तो इसकी वैल्यू वापस 2 कर देंगे। एक कम हो गई क्योंकि अब विंडो में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए 2 कर दिया। विंडो में जितने ज़ीरो होंगे काउंट उसको ट्रैक करेगा। अब ये कंडीशन हमारी मीट नहीं हो रही है कि k जो काउंट है वो बड़ा नहीं है k से, k के इक्वल है। तो अब j को मूव करेंगे। अब j को यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये 1 है यहाँ तक, j यहाँ पे आ जाएगा, तब तक मूव करेगा और फिर j यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर वही बात हो जाएगी, है ना।
और हम हमेशा क्या स्टोर करते चलेंगे, एक मैक्स वेरिएबल बना लेंगे और इसके अंदर स्टोर करते हुए चलेंगे अपने विंडो की साइज़ को। अच्छा, विंडो की साइज़ कैसे निकालते हैं, अगर आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, आई किसी एक इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और जे किसी एक इंडेक्स को, तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं ये कैसे पता चलता है, इसका होता है जे माइनस आई, जे में से आई को माइनस करेंगे और +1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप काउंट करके देखेंगे तो उतने एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 तो क्या होगा 0 1 2 3, ये इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो अगर देखना है तो 3 माइनस 0 प्लस 1 तो कितने हो गए, 4 एलिमेंट्स आ गए ना इनके बीच में। तो जे यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक काउंट क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे है सेकंड वाले 0 पे, तो 0 1 2 3 4 ये फोर्थ इंडेक्स है, 5 6 7 8 9 9, तो आई जो है वो 4 पे है, जे जो है वो 9 पे है, तो 9 माइनस 4 प्लस 1 क्या हो गया 6, तो 6 स्टोर हो जाएगा। फिर आएगा 0 पे, अब जो काउंट है उसकी वैल्यू बढ़ के 3 हो गई, तो यहाँ से आई दोबारा मूव करेगा और इस वाले पे आ जाएगा, थर्ड वाले 0 पे हमारा आई आ जाएगा। अब यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पे आई आ गया और जे यहाँ पे है, तो विंडो में 2 ही 0 है और विंडो की साइज़ अभी भी 6 ही है, तो कुछ अपडेशन नहीं होगी। और फिर यहाँ से जैसे ही 6 जे यहाँ से बाहर चला जाएगा, इंडेक्स जे जो है वो एरे की लेंथ के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो ऐसे काम करता है, इसको फिर से समझेंगे। पहले मैं आपको कोड समझा देता हूँ इसका। तो सबसे पहले हमने i इक्वल टू 0 बना लिया और j इक्वल टू 0 पॉइंटर बना लिया। काउंट इक्वल टू 0 की विंडो के अंदर कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं ये ट्रैक करने के लिए। उसके बाद हमने एक मैक्स वेरिएबल बना लिया जो कि काउंट करेगा विंडो की साइज़ को, विंडो की साइज़ का ट्रैक रखेगा। लूप यूज़ कर रहे हैं j इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ, क्योंकि i पीछे रहता है और j आगे को जाता है। ठीक है, अब जब j जैसे ही इंडेक्स के लेंथ के बाहर हो जाएगा तो यहाँ से हम ये आउटर लूप अपना हटा देंगे। उसके बाद चेक कर लेंगे, क्योंकि जब भी 1 आता है तो हम उसको ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन जब 0 आता है हमारे विंडो के अंदर, जब विंडो के अंदर 0 आता है तो हम क्या करते हैं, काउंट को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो काउंट इंक्रीज़ कर दिया। अब हर बार हम यहाँ से ये वाला जो लूप है ये ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, ये बस इतना काम कर रहा है कि ये बार बार पूछ रहा है कि क्या काउंट k से बड़ा है, क्या काउंट, अब ये काउंट यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो ज़ीरोज़ अगर k से बड़े हो गए तो क्या करेंगे, तो हम ज़ीरोज़ को निकालना शुरू करेंगे। कहाँ से, पीछे से निकालना शुरू करेंगे, आई को अपडेट करके और विंडो को श्रिंक करके। तो यहाँ पे नम्स आई इक्वल टू अगर 0 होगा, जो पीछे वाला आया वो अगर 0 होगा, ith एलिमेंट, तो काउंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो एलिमेंट आई जो है वो विंडो से निकल गया ith वाला, और यहाँ पे आई अपडेट हो जाएगा। विंडो जो बन रही है वो आई और जे के बीच में बन रही है। ठीक है, मैक्स हर बार अपडेट करता रहेगा इसकी साइज़ को और मैक्स को। ठीक है, और जे तो इंक्रीज़ करता रहेगा, लास्ट में रिटर्न कर देंगे मैक्स को। अब एक बार इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे k इक्वल टू 2 गिवन है, नम्स गिवन है, तो यहाँ पे होगा i, यहाँ पे होगा j और यहाँ पे होगा काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 आया 1 आया 1 आया, j अभी ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे ही j यहाँ पे आ जाएगा तो काउंट इंक्रीज़ होके 1 आ जाएगा कि हमारे विंडो में i और j में एक 0 आ चुका है। फिर अपडेट होकर इधर आ जाएगा, हमारे विंडो में 2 0 आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हर बार वैल्यू अपडेट हो रही है। अभी कितनी वैल्यू होगी, j कहाँ पे है, j है आपका 0 1 2 3 4, j 4 पे है और i जो है वो 0 पे, तो 4 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो अभी इसकी वैल्यू है 5, अभी मैक्स की जो वैल्यू है वो है 5। अब j यहाँ पे आ जाएगा, j जैसे ही यहाँ पे आएगा, अब विंडो के अंदर 3 0 हो गए और काउंट क्या हो गया, काउंट भी हो गया 3। ठीक है, काउंट 3 हो गया। अब 3 इज़ ग्रेटर देन 2, काउंट इज़ ग्रेटर देन k, और i तो छोटा है ही j से, तो हम लूप यूज़ कर लेंगे जब तक काउंट जो है वो k से बड़ा रहेगा। और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो पीछे से एलिमेंट निकल रहा है अगर वो 0 है तो हम उसे काउंट में से डिक्रीज़ भी कर दे, कम भी कर दे, क्योंकि वो अगले आइट्रेशन में तो विंडो से बाहर हो जाएगा ना, आई अपडेट होता रहेगा। तो ये 1 विंडो से बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ, पर काउंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये 0 जैसे ही बाहर हुआ तो काउंट अब अपडेट होकर 2 हो गया। जैसे ही 2 हुआ ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उसके बाद मैक्स में अपडेट होता रहेगा। मैक्स वाली वैल्यू जो भी मैक्स और j माइनस आई प्लस 1, मतलब विंडो के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो मैक्स को मिल जाएगा और j अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो हमारा i कहाँ पे आ गया है, i आ चुका है 0 1 2 3
4 पे, और जे आ चुका है 5 6 0 1 2 3 4 5 6, जे जो है वो आ चुका है 6 पे, ठीक है। फिर जे ऐसे आगे बढ़ेगा और काउंट क्या है, काउंट है हमारा 2 और मैक्स है 5। तो अब जे आगे बढ़ेगा, आगे क्या है, आगे 1 है, तो काउंट में से काउंट में कुछ भी प्लस नहीं होगा, तो इस 1 को भी इंक्लूड कर लेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। और ऐसे करके यहाँ पे जब जे आ जाएगा, जब जे इक्वल टू यहाँ पे 6 7 8 9, जब जे इक्वल टू 9 हो जाएगा और आई इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो तभी तो मैक्स अपडेट होगा। तो इस बार 9 - 4 + 1, पहले अपडेट इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी छोटी थी। यहाँ पे 6 आई है तो 5 से 6 बढ़ा है तो 6 हो गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद जे यहाँ पे आ जाएगा, जे आ जाएगा 7 पे, सॉरी जे आ जाएगा 10th पे, और 10 पे क्या है, 10 पे 0 है, और आई किस पे रहेगा, आई आ जाएगा 4 पे। अब 0 आ गया, काउंट अपडेट हो जाएगा 3 में, अब काउंट जो है वो के से वापस बड़ा हो गया, तो अब आई को हम क्या करेंगे, विंडो को श्रिंक करते रहेंगे। 0 1 2 3 4 यहाँ पे है। अब जैसे इस 0 को बाहर किया तो अब विंडो के अंदर वापस, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, अब विंडो के अंदर वापस से हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं विंडो के अंदर, तो ये भी ठीक है। आई अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और काउंट क्या हो जाएगा, काउंट वापस 2 हो जाएगा। तो और मैक्स क्या हो जाएगा, जे - आई + 1, ये तो अभी भी 6 रहेगा क्योंकि 6 एलिमेंट्स इनके बीच में, और अगली आइट्रेशन में जे जो है वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा, और ये आउटर लूप हमारा जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से मैक्स रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।